जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मार्गशीर्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा, जिसे गणाधिप चतुर्थी व्रत भी कहते हैं। एक समय की बात है जब पार्वती जी ने महागणपति के सम्मुख पूछा कि अघन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है, उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीत से करनी चाहिए। माता पार्वती के प्रश्न के उत्तर में महागणपति ने कहा, हे हिमालय नंदिनी, अघन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा अति शुभ मानी जाती है। पूजन के पूर्ण होने पर प्रभु गजानन को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। दिन भर व्रत का अनुष्ठान करके पूजन के बाद ब्राह्मण को भोज कराना चाहिए। उसके बाद जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का एक सकला बनाकर हवन करना चाहिए। इस हवन के माध्यम से यजमान अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस कथन को सार्थकता प्रदान करने हेतु एक प्राचीन इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ। एक त्रेता युग की बात है जहाँ दशरथ नामक एक परम प्रतापी राजा हुआ करते थे। राजा दशरथ को आखेट अति प्रिय था। एक बार आखेट की खोज में राजा ने श्रवण कुमार नामक एक ब्राह्मण कुमार पर शब्द भेदी बाण चलाकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप स्वयं उस ब्राह्मण कुमार के अंधे माता पिता ने राजा को मरते समय कठोर श्राप दिया। जिस प्रकार हम आज पुत्र शोक में तड़प कर अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार एक समय तू भी पुत्र शोक में अपने प्राण त्यागेगा। राजा को मिले इस श्राप के चलते वो बड़े चिंतित हुए। राजा ने अपने अंतिम काल में पुत्र आशा से ग्रसित होकर पुत्री यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री हरि राजा दशरथ के घर श्री राम स्वरूप में अवतरित हुए और माता लक्ष्मी जानकी रूप में अवतरित हुई। अपनी रानी केकई से वचन वृद्ध होकर राजा दशरथ को अपने परम आज्ञाकारी पुत्र राम को पुत्रवधू सीता और पुत्र लक्ष्मण सहित वनवास को भेजना पड़ा। अपने वनवास काल में भगवान श्री राम ने खरदूषण सहित अनेक बड़े राक्षसों का संहार किया, जिससे क्रोधित होकर रावण ने छल से सीता का अपहरण किया। अपने भार्या सीता से विचार कर उनकी खोज में भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण सहित वनपति को त्याग कर दक्षिण की ओर प्रस्थान कर गए। वहीं आगे जाकर ऋषि पर्वत पर आ पहुंचे। वनराज शुभदेव ऋषि ने देखा कि वहीं उन्हें हनुमान जैसे परम भक्त और सखा भी मिला। सीता राजा की खोज में सभी बारह बाजारों को और अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया। जब सभी ने अपने मन की व्यथा में इस जिद्द को अपने भाई जटायु का नाम सुनाई दिया और फिर वो भात प्रेम बस अपने परिचय देते हुए कहने लगे, हे पांडव, आप कौन हैं और आप मेरे भाई जटायु का नाम क्यों स्मरण कर रहे हो। तब वानर सेना नायक अंगद ने उन्हें सारी बातें स्पष्ट की। जब उस गिद्ध ने कहा, हे परमवीर पांडव, मेरा नाम संपाति है, जटायु मेरा अनुज है। आप जिस माता सीता की खोज के लिए निकले हैं, मैं जानता हूँ कि वो इस समय कहाँ है। वो इस समय एक समुद्र के पार लंका नगरी में स्थित अशोक वाटिका में एक बट वृक्ष के नीचे गहरी चिंता में बैठी हुई है। राज के ये वचन सुन सभी बालक चिंता में डूब गए। उन्हें अब पता चल गया था कि सीता माता कहाँ है, लेकिन उन तक भगवान श्री राम का संदेश कैसे पहुँचाया जाए। इस विशालकाय समुद्र को कौन बानर लांघकर उस लंका नगरी में जाने को सक्षम है। जिसके उत्तर में गिद्धराज संपत्ति ने कहा, हे वीर पांडव, चिंता न करें, माता सीता तक भगवान का श्री राम का संदेश पहुँचाने के लिए केवल एक बानर आप सभी मैं सक्षम है। वही प्रतापी बानर इस विशालकाय समुद्र को लांघकर उस पर जा सकता है। सभी बानरों ने जब गिद्धराज से कहा, कृपया आप इस बानर का नाम हमें बताने की कृपा करें। तब गिद्धराज संपाति ने पवन पुत्र हनुमान जी का नाम लिया। हनुमान जी ने अपना नाम सुन चिंता में आए गिद्धराज जी से पूछने लगे, हे गिद्ध, मैं श्रेष्ठ संपाति, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस कार्य के लिए उपयुक्त हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। उत्तर में संपाति ने कहा, हे पवन पुत्र, इन सभी बानरों में केवल आप ही इस कार्य में सक्षम हो, किंतु इस कार्य को करने के लिए आपको भगवान श्री गणेश की आराधना करनी अति आवश्यक है। आपको यह कार्य निर्विघ्न संपन्न करना है तो आपको भगवान श्री गणेश की संकष्टी चतुर्थी का अनुष्ठान करना होगा, जिसके फलस्वरूप आप निर्विघ्न होकर इस कार्य को बड़ी सहजता से पूर्ण कर सकेंगे। यही नहीं